महाराजा निषाद राज की जयंती मना रहे हैं। महाराज निषाद गुरुराज, जिनको भगवान रामचंद्र जी ने अपना मित्र माना था और मित्र के समान उन्होंने बस आदर सत्कार किया और उनके साथ उठाया बैठाया, सब तरह से सम्मान किया। आज उनके इस जन्मदिन पर मैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ और मैं अपनी तरफ से नहीं, अपने सभी साथियों यहाँ पर उपस्थित हैं सबकी तरफ से उनका वंदन करता हूँ। साथ ही समाज के हमारे बहुत से वीरों के नाम लिया, जैसे एकलव्य जी का, श्रीमती फूल देवी जी का, जमुना जी का और हमारे तमाम बहुत साथी जो समाज में बहुत अच्छा योगदान किए, देशों के अलग है। मैं सबके में सदा समर्पित करता हूँ। साथियों, आज ये बहुत ही विचारित विषय है जो हमारे पूर्व वक्ता MP साहब ने कहा है। मैं सीधे इसी विषय पर आऊंगा और सब छोटी मोटी बातें हैं, जैसे कुछ तो शादी शुरू हो गया है समाज में, शिक्षा पर लोगों ने ध्यान दिया है। हालांकि आज भी जब PCS, IAS, IPS की सूची निकलती है तो हम बड़े गौर से सूची को पढ़ते हैं, कहीं अपने समाज का भी आदमी है कि नहीं, लेकिन बड़ी निराशा होती है जब कोई नहीं मिलता है। तो आप लोगों से कहूँगा कि अधिक से अधिक कंपटीशन अटेंड करें और अपनी सफलता का श्रेय दें। साथियों, समाज का एक मूल विषय है आरक्षण, और मैं आपसे बहुत टांके की चोट पर कह सकता हूँ, जो हमारी आवाज दिसंबर निषाद ने उठाया, जो आवाज परवीन निषाद जी ने उठाया, जो आवाज जयपाल ने उठाया, जयपाल जी ने, इन सबको विचारों में भिन्नता है। देखिए, जो हमारे कश्यप जी ने विचार उठाया है विमुक्त जातियों का, लोकसभा में, राज्यसभा में, विमुक्त जातियां हमारे यहाँ केवल 5 जिले में है। गोरखपुर का मल्लाह विमुक्त जाति आता है और बस्ती का केवल विमुक्त जाति आता है, और विमुक्त जातियां और भी जिले में है, 5 जिले में। और आपको याद होगा कि जो आश्रम पद्धति स्कूल बना है गोरखपुर में, त्रिपुरा में है, केवल एक ही स्कूल है जिससे पढ़ाई लिखाई, रहना, खाना पीना, बस सब फ्री है। लेकिन कितने लोग वहाँ जा पाते हैं, थोड़ा इंटीरियर में है, और शहर के लोग तो जानते भी नहीं कि कोई विमुक्त जाति का स्कूल भी है। तो एक आवाज इनकी उठी कि इनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, इसलिए उठी। इसमें समाज के और लोग जो थे उनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिल चुका है, लेकिन केवल मल्लाह और कुछ और ऐसी जातियां जिनको अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिला है। लेकिन बाद में जो हम लोगों ने प्रयास किया विधायक के समय में, उसमें काफी दूर तक सफलता हम लोग प्राप्त किए थे। लेकिन जो डायरेक्टर अनुसूचित जाति विभाग का होता है, उसने एक एप्लीकेशन लगा दिया कि यह जातियां जो है निषाद या अछूत वर्ग में नहीं आते हैं, और अछूत वर्ग में न होने के नाते हम इनको अनुसूचित जाति दर्जा नहीं दे सकते। इस पर हमने बहुत कोशिश किया कि इसमें तब्दील किया जाए। इसी विषय में मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा समाजवादी नेता, चाहे विशंबर जी हो, चाहे और भी जो हो, मैं किसी का नाम लूं, आपको पता है कि मुलायम सिंह विधानसभा का चुनाव था नजदीक में, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं इनको अनुसूचित जाति में शामिल करता हूँ, गजट कर दिया, फर्जी। अरे भाई, जो तुम्हारे अधिकार में नहीं है
वो तुम दूसरे कैसे दे सकते हो? जिस कुर्सी पर आप लोग बैठे हैं इस पर इनका अधिकार है, अगर ये किसी को ना तो कैसे कोई पाएगा? तो अधिकार ही नहीं है। यह सरकार, केंद्रीय सरकार जो है, केंद्रीय सरकार को अधिकार है कि वह किसको अनुसूचित जात में रखे, किसको पिछड़ी जात में रखे, किसको पिछड़ी जात में रखे। अब आपसे बता दें, मोदी सरकार आई, मोदी सरकार में मोदी ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है, चुनाव घोषणा पत्र में, कि हम अल्प पिछड़ों को सम्मान दिलाएंगे, इनको आरक्षण देंगे। हमारे इन्होंने भी कहा कि हम आरक्षण दिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन भाई एक बहुत विकट समस्या है। हम लोग भी थे, एक बार सोचने की बात है, कुछ मतलब इसमें मतभेद हम आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हमारा अपना मत है कि हम अनुसूचित जात में शामिल होने की बात जरूर करते हैं कि अनुसूचित जात की पोजीशन आप जानिए कि हमसे भी खराब है, हम पर एक बोझ बने। तो ऐसे में हम लोगों ने मांग किया था कि जो 27% का आरक्षण बैकवर्ड क्लास का है मंडल कमीशन का, उसमें से कटौती करके इसमें जोड़ दिया जाए, तब इनको आरक्षण की सुविधा दिया जाए। एक प्रस्ताव यह था। और दूसरा, इसको मोदी और जोगी ने भी बहुत बड़े मन से अनाउंस किया, और जोगी जी ने कहा कि मैं एक आयोग का गठन कर दे रहा हूँ, अधिकारी नियुक्त हुआ, आयोग बना, आयोग ने रिपोर्ट दिया, उसमें 17 जातियों को दिया था कि बहुत ही पिछड़ी जाती है। उसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि हम इसमें से जो पिछड़ी जातियों का कोटा है 27%, इसमें काट करके हम अल्प पिछड़ा वर्ग एक अलग बनाएंगे, और हमारे समय से यह सबके फायदे में रहेगा। इसलिए हम शेड्यूल कास्ट में इतना इजी नहीं जा सकते। बैकवर्ड में चूंकि बैकवर्ड हम किसी को लेना नहीं है, केवल 27% से आरक्षण कम करके 2 भाग में कर दें। हम अपने विधायी पीरियड में प्रस्ताव दिए थे, बल्कि जो मीटिंग थी इस संबंध में आरक्षण के, उसमें श्यामलाल यादव बनारस के थे, रामनरेश सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, मैं था, और एक थे राजभर से आजमगढ़ के। तो उसमें मैंने प्रस्ताव सिर्फ का जैसा हमारी पार्टी के, उसमें सोनिया गांधी इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया था। तो हमने प्रस्ताव दिया कि 7% जो है बैकवर्ड को रखा जाए और 20% मोस्ट बैकवर्ड को रखा जाए। इसी पर श्यामलाल यादव जी नाराज होकर पूछ के चले गए, हम सब आप ही ले लीजिए, हमको पीछे चाहिए। रामदेव जी ने कहा, नहीं निशाद जी ऐसा मत करो, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो सिपगा जायसवाल ने कहा, निशाद जी 9 और 18 27 होता है ना, 9% जो है बैकवर्ड कर दो और 18% मोस्ट बैकवर्ड कर। इसी फार्मूले को हम लोगों ने सोनिया गांधी तक पहुंचाया, इंदिरा गांधी तक पहुंचाया, लेकिन दुर्भाग्य है कोर्ट की मुकदमे में चलते जो अनुसूचित जात वाला चल रहा था, उसी चक्कर में रिग लग गया। और आज मोदी जी ने घोषणा पत्र कहा है, जोगी जी ने कहा है, और जोगी जी ने आयोग का रिपोर्ट दिया है, उसमें दिया है कि जैसे जो अगली जातियां हैं इसमें पिछड़ी जो अगली है, यादव, कुर्मी, शैखवाल, जायसवाल, इस तरह के, तो उसमें दिया कि सरकारी जो नौकरी है इसमें किसका परसेंटेज कितना है। आप लोगों को बता दें कि जो चौधरी समाज है, कुर्मी, सैसवाल, 5% की आबादी पर इनका आरक्षण 214% है, बहुत ज्यादा है। मुलायम सिंह का 14% आबादी दिखाया है, उनका जो है 177% दिखाया है नौकरी,
और बाकी निषाद उषाद कहीं नाम लिखा है तुमका कहीं लोग आ गए तो इसको संभालने के लिए योगी जी ने भी वादा किया है, मोदी जी ने भी वादा किया है। और आज प्रवीण जी संजोग से इसी पार्टी से एमपी हैं। मुझे खुशी होगी कि प्रवीण जी केवल इसी जो घोषणा पत्र है जो मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है, उसी घोषणा पत्र को लागू करवाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और प्रवीण जी के पिताजी डॉक्टर संजय निषाद, आप जानते हैं पार्टी बनाया संजय निषाद पार्टी, निषाद पार्टी। और निषाद पार्टी कहती कि हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, अब मिल के भी रहेंगे। जब समय आएगा तो मतलब मेरा मत करेगा भैया, जब समय आएगा तो जोगी से मिल लेंगे, लेके रहेंगे, और जब पा जाएंगे तो शांत हो जाएंगे। तो जो निषाद उनके पीछे पीछे घूमते रहे हैं, नारा लगाते, वो कहाँ गए, उनका क्या हुआ, ये सोचने की बात है। और इस विषय पर आज के समय में सबसे अधिक जोर देने की बात है तो केवल यही है कि हमको बैकवर्ड में से हमारा आरक्षण काट करके हमको अलग मुफ्त बैकवर्ड क्लास बना दिया जाए, तब हमको सही न्याय मिल सके। आसान है। और इन शब्दों के साथ मैं और जब भाषण क्या दो और भाई भी दे चुके हैं, इस मुद्दे में टेक्निकल मुद्दा है। आप सभी लोगों से कहूंगा कि इस पर विचार करिए, विचार करे रखो। तो आप दबाव बनाएंगे योगी जी पर, दबाव बनाएंगे मोदी जी पर, दबाव बनाएंगे प्रवीण जी पर, और दबाव बनाएंगे जो हमारे भाजपा के नेता लोगों पर दबाव बनाएंगे। सम्मान के साथ नहीं कर सकते। हमारे जयप्रकाश जी बस की बात भी नहीं है, वो बस यही है कि आप जयप्रकाश जी प्रेषित करिए, इनको प्रेषित करिए। भाई आप लोग जो घोषणा पत्र अपना करवा दीजिए, मेरे पर ही मेहरबानी कर दीजिए बस। बहुत अच्छी, जिंदाबाद, जय जो मजबूरी हो।